प्रवचन भी अच्छा करते हैं और सनातन की एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ प्रवचन करने वाले समाज सुधारक की ही भूमिका में रहे हैं। तो एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि समाज सुधार के बाबत आपके क्या प्रयास है और प्रवचन में आप कितना इस तथ्य को स्थान देते हैं? मैं तो राम कथा और भागवत कथा का प्रवचन सामान्य रूप से करता हूँ और वास्तव में ये सारे जो शास्त्र हैं ये जीवन जीने के सूत्र के शास्त्र हैं। इसमें संपूर्ण जीवन को, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन व राष्ट्र जीवन को कैसे दृढ़ता से जिया जा सकता है, ये सारे सूत्र हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न रहता है लीलाओं को तो सुनाया ही जाए। भगवान राम ने जो लीलाएं प्रकट की वो तो सुनाया जाए, मानस में जो चौपाइयां है उसको तो सुनाया जाए, लेकिन जो बिटवीन द लाइन मीनिंग है, जो छिपी हुई है, उसको सुना के उसका प्रयोग हम सब सामान्य मनुष्य अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, यही सुनाना मुझे लगता है प्रवचनकारों की सार्थकता होगी। अब इस बात से कितना लोग सहमत होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन युग सापेक्ष तो यही है। लीलाओं से अधिक लीलाओं के पीछे छुपे हुए संदेश को, छुपे हुए भाव को सुनाया जाए, ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित हो, हमारे संस्कार सुरक्षित हो, संपूर्ण मानवता सुरक्षित हो और इन ग्रंथों की उपादेयता, इनकी सार्थकता लोगों को समझ में आवे कि ये कोई सामान्य पुस्तक, सामान्य किताब नहीं है, ये संपूर्ण जीवन शास्त्र है, ये वांग्मय है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इस दिशा में मेरा व्यक्तिगत रूप से तो प्रयत्न रहता ही है और मैं तो आग्रह करूंगा कि संपूर्ण व्यासपीठ से इस प्रकार के प्रवचन जरूर दिए जाएं, जिससे समाज को एक शिक्षा, एक नई जीवन जीने की दिशा व दशा प्राप्त हो। हाँ, दो कारण है। एक तो उनको इस महान गौरवशाली संत परंपरा का भान नहीं है, भान कराया नहीं गया। हम सबकी नर्चरिंग ऐसी नहीं रही, शिक्षण परंपरा ऐसी नहीं रही कि संतों की परंपरा को समझाया जाए। और दूसरा, कहीं ना कहीं इस महनीय परंपरा ने भी अपना गौरव कहीं ना कहीं कम किया है, कहीं ना कहीं शिथिल हुई है ये परंपरा आचरण के द्वारा और अपनी प्रमाद के कारण, अपने आलस्य के कारण। वास्तव में साधु संत एक समय ऐसा था, आप लोगों को स्मरण होगा, वो मठ मंदिर में कम रहते थे, वो समाज में विचरण ज्यादा करते थे, गांव में जाते थे, समाज के जागरण के लिए जाते थे। इस कारण से उनकी सार्थकता, उनकी उपादेयता ज्यादा थी, इवन उनके लिए पूज्य भाव भी ज्यादा था। अब वो मठ मंदिरों में केंद्रित हो गए, कहीं ना कहीं अपने को सिचुएट कर लिए। इस कारण से यह एक संकट आया है कि वर्तमान पीढ़ी के मन में एक पीछे के 3-4 दशकों के पहले के लोगों के मन में तो है अभी श्रद्धा, वही इसी कारण से कुछ चल भी रही है गाड़ी, लेकिन अभी वर्तमान पीढ़ी के मन में कम है। और इसका दोनों कारण है कि हम भी कम बता पाए अपनी उपादेयता और परिवार के द्वारा भी उनको कम समझाया गया, क्योंकि शिक्षण परंपरा एकदम से बदल चुकी है। कभी अध्याय होता था नैतिक शिक्षा का, कभी अध्याय इस प्रकार के होते थे, लेकिन वो जो सेकुलरिज्म का भूख है, जो वो धीरे धीरे ऐसे पाठ्य पुस्तकों को समाप्त कर दिया गया, ऐसे पाठ्यक्रमों को ही समाप्त कर दिया गया, जिस कारण से ये अभाव बना हुआ है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से ये शब्द ठीक है, संक्रमण काल है, लेकिन ये है कि संक्रमण काल जब आता है तो उसके बाद बहुत तेज प्रकाश होता है, उसकी जागृति भी बहुत तेज होती है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि अब ये जिस संक्रमण काल से जब सनातन निकलेगा तो अपनी 2 गुनी और 4 गुनी ऊर्जा के साथ निकलेगा और पूरे विश्व को पहले जैसे आलोकित करता था आगे भी आलोकित करेगा।